क्या कट ऑफ रहने वाली है और फिजिकल की तैयारी करें या ना करें। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, पेपर आप सब देकर आए हैं, लेकिन आपने जब टीचर्स के एनालाइज देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा पेपर इजी आया है। बहुत वो लोग कह रहे हैं पेपर बहुत ज्यादा इजी आया है, ऐसा पेपर नहीं आना चाहिए। मैंने बच्चों की वहां हालत देखी, उनकी शक्ल बता देती है कि पेपर कितना अच्छा गया है। आप एक बात बताइए, यदि आपसे कोई पूछेगा आपका पेपर कैसा गया, तो आप ऐसा बोल दोगे कि मेरा पेपर बेकार हुआ है? ऐसा कोई नहीं बोलता, सब बोलते पेपर अच्छा हुआ है। लेकिन रियलिटी उस स्टूडेंट, अगर हम हाँ जहां जीएस की बात कर लेते हैं, तो जो बच्चा सालों से तैयारी कर रहा है उसके लिए भी जीएस में मुश्किल से 18 से 20 क्वेश्चन। और जैसे कि अगर मैथ की बात करें तो मैथ में आपके करीब 10 प्रश्न से 12 प्रश्न बनने चाहिए, इतने तो आप बात करें हिंदी की, तो आपका हिंदी में स्कोर करीब ये मान लीजिए 25 से 28 तो होना चाहिए, इतना तो। इसमें रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग में कम से कम आपको पता है 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो हर बच्चे को छोड़ने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है टाइम टेकन होते हैं और इनका आंसर। तो ये भी आपका संदेह खत्म हो गया होगा पेपर कैसा रहा। पेपर मॉडरेट था, पेपर कोई इजी नहीं था, तो आप किसी की बातों में ना आए कि पेपर इजी था, कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ बिल्कुल। लेकिन फिलहाल अभी आपको पता है कि करीब जो पेपर हुए हैं ये 3 शिफ्ट में 23, 24, 25 को, उसमें आपको पता है कम से कम 30% लोगों ने परीक्षाएं नहीं दी है, 30% लोगों ने परीक्षा नहीं दी है। तो कट ऑफ का असर तो यहां से भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो मेरा जहां तक अंदाजा है, कट ऑफ मेल और फीमेल दोनों, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, यदि आपके अनरिजर्व में हो और 190 से 195 भी बन रहे हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी तो बेझिझक कर दें। बाद में फाइनल कट ऑफ में कुछ इंक्रीमेंट होता है, वो बात अलग है, वो जब का जब देखा जाएगा। यदि आपके 190 से 95 बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल करें। यदि यहीं आप हम फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल की कट ऑफ में आपको कम से कम 15 से 16 नंबर का फर्क देखने को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें फर्क देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मैं यहां तक आपको जानता हूं, जितने भी हमारी फीमेल हैं, जितने भी हमारी सिस्टर्स हैं, जिस किसी का भी अगर स्कोर 175 से 180 के बीच आ रहा है, वो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहें। वो ये ना सोचे कि होगा या नहीं होगा, वो एक अलग बात है। आपको पता है जीडी की भी वैकेंसी आ रही है, तो उसके भी आप फॉर्म डालें, फिजिकल कहीं ना कहीं काम आएगा। ऐसा नहीं है कि फिजिकल काम नहीं आना, यूपीएसआई भी आने वाला है और जेल वार्डन भी आने वाला है, आपको सब पता है। इसलिए अपने फिजिकल पे कभी भी ढील ना दें, फिजिकल अपना करते रहें। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस में हमको अनरिजर्व से ज्यादा देखने को ओबीसी की बात, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आपको पता लगभग सेम रहते हैं, तो आपको 1 या 2 नंबर का ही फर्क देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो मैं ये कहूंगा ये भी यहाँ पे ऐसी रहे, और ये 172 से 180। अब आ जाते हैं एससी की बात। अब आपको पता है एससी कट ऑफ और एसटी कट ऑफ तो कम ही जाती है, इतना भी कम नहीं जाती लेकिन कम ही जाती है इनसे। जो हमारी ये 3 कैटेगरी हैं, इन तीनों से तो कम ही जाती है। तो मेरा अगर यहाँ पे अनुमान है, अगर आपका 170 से 180 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप बेझिझक तैयारी करिए, आप किसी की बातों में ना आइए कि आपका नहीं होगा। आपका बिल्कुल होगा, आपके मन में आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि होगा तो बिल्कुल होगा, आप कभी भी नेगेटिव ना बने। और यदि महिला की बात करें तो आप यहाँ पे 160 से 170, यदि यहाँ पे महिला 55 भी है तो भी वो तैयारी करती रहे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 55 में भी आपका इजीली हो जाएगा। एसटी की बात करते हैं तो मैं ज्यादा नीचे तो नहीं जाऊंगा, लेकिन 160 से 170 अगर एसटी के बन रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अपनी तैयारी करते रहें। और 150 से तो मैं यहीं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों को 100% शेयर करें, जिससे उनका भी डर खत्म हो।